क्रिकेट को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए आईसीसी ने अब ऐलान कर दिया है कि 1 अक्टूबर 2022 से नए नियम क्रिकेट में लागू हो जाएंगे। इससे पहले इन नियमों का ऐलान तो हो चुका था, लेकिन अब ऑफिशियली आईसीसी ने बोल दिया है कि नए नियम जो हैं वो 1 तारीख यानी कि 1 अक्टूबर से क्रिकेट के मैदान में आपको लागू होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा तो ये सारे नए नियम जो हैं ये आपको वहां पर दिखेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिरकार आईसीसी के नए नियम क्रिकेट के लिए क्या है। सबसे पहले बल्लेबाज के कैच आउट होने पर भी नया बैटर स्ट्राइक पर आएगा। अभी तक ऐसा होता था कि कैच के दौरान स्ट्राइक बदलने पर नया बल्लेबाज दूसरे छोर पर आता था। यानी कि आप अक्सर देखते थे जब कैच उछलता था, अगर स्ट्राइक चेंज हो जाती थी या क्रीज चेंज हो जाती थी तो फिर पुराना बल्लेबाज जो है वो बैटिंग करता है, नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर पे आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, चाहे वो कैच आउट हो जाए, स्ट्राइक आपस में क्यों ना बदल ली जाए, नया बल्लेबाज आकर ही बल्लेबाजी करेगा। इसके बाद लार पर अब परमानेंट बैन हो गया। लार यानी कि थूक या सलाइवा। कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद जब क्रिकेट शुरू हुआ था तो लार यानी कि सलाइवा पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया गया था, मगर अब लार को परमानेंट बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि बॉल को चमकाने के लिए थूक बहुत ज्यादा काम आता था, लेकिन अब सिर्फ पसीना ही लगाया जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 के बाद इस लार लगाने की जो एक हमेशा से ये चरण चला आ रहा था क्रिकेट में, उस पर बैन लगा दिया गया था। वो एक नॉर्मल बैन था, लेकिन अब परमानेंट बैन थूक पर लग चुका है। यानी कि अब गेंद को चमकाने के लिए गेंदबाज या कोई भी अन्य फील्डर जो है वो सिर्फ अपना पसीना ही इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा नए बल्लेबाज को टेस्ट और वनडे में स्ट्राइक 2 मिनट में ही लेनी होगी। यानी कि आप पवेलियन से 2 मिनट के अंदर आपको मैदान में आना पड़ेगा। वहीं T20 में इसकी समय सीमा 90 सेकंड्स की है, यानी कि 1.5 मिनट। पहले बल्लेबाज के आउट होने के बाद नए खिलाड़ी को टेस्ट और वनडे में 3 मिनट का समय मिलता था। अगर बल्लेबाज ऐसा करने में असफल रहता है तो फील्डिंग कप्तान टाइम आउट की मांग कर सकता है। ये टाइम आउट का नियम है, यानी कि एक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जाता है और दूसरे बल्लेबाज को हर हाल में 2 मिनट के अंदर जो है वो आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं तो आप टाइम आउट की मांग कर सकते हैं, जो फील्डिंग कप्तान है यानी कि विरोधी कप्तान है, और अंपायर आपको आउट दे सकता है। अब यहाँ पे एक और नया नियम आया है, क्योंकि हमने देखा है पिछले वर्ल्ड कप में कि पिच के बाहर बॉल गिरती है, उस पर बल्लेबाज रन बनाते तो क्या होता है। आपको याद होगा डेविड वार्नर ने किस तरीके से रन बनाए थे। लेकिन अब नियम क्या है, अगर गेंद पिच से बाहर गिरती है तो नए नियम के तहत बल्लेबाज के बल्ले का कुछ हिस्सा या उसके पिच के भीतर रहने पर उस गेंद को खेलने का अधिकार होगा। यानी कि आप थोड़ा बैट बाहर काट सकते हैं, आप पिच पे रहते रहते आप मार सकते हैं, उसके बाहर जाने पर अंपायर डेड गेंद का इशारा करेगा। पिच छोड़ने के लिए मजबूर करने वाली कोई भी गेंद नो बॉल होगी। यानी कि पिच से बाहर अगर गेंद जाती है, अगर आप मार सकते हैं तो उसे मार लीजिए, लेकिन अगर वो पूरी इतनी बाहर चली जाती है जिस पर आप कुछ अटेम्प्ट नहीं कर सकते तो वो नो बॉल हो जाएगी। गेंद फेंकने के दौरान अगर कोई अनुचित और जानबूझकर किसी तरह की मूवमेंट की जाती है तो उसे अंपायर द्वारा डेड बॉल दी जाएगी। इसके अलावा बल्लेबाजी टीम को 5 रन की पेनल्टी भी मिलेगी। यानी कि आप गेंदबाजी कर रहे हैं और उसके बीच में आपने कोई आवाज़ निकाली या आप जानबूझकर बल्लेबाज को परेशान कर रहे हैं, कुछ धीमे से बोलते हैं, तो उसके लिए अंपायर इसमें डेड बॉल दे सकता है या फिर, और इसके अलावा 5 रन की पेनल्टी के रूप में भी मिलेगी। यदि कोई गेंदबाज अपने डिलीवरी स्ट्राइक में प्रवेश करने से पहले स्ट्राइक को रन आउट करने के प्रयास में गेंद फेंकता है तो वो डेड बॉल होगी। ये एक अंतर्गत दुर्लभ सिनेरियो है जिससे अब तक नो बॉल कहा जाता है। एक और नियम बढ़ गया है, ये T20 का नियम जो है वो वनडे में आ चुका है। T20 के तहत अब वनडे में भी तय समय पर ओवर कराने होंगे। अगर आप नहीं कराते तो जैसा हम T20 में देख रहे हैं कि टाइम पे ओवर ना कराने पे जो 5 फील्डर बाहर रहते थे उनकी जगह 4 रहने लगे हैं, वैसा ही वनडे में भी हो जाएगा कि 30 गज के दायरे में आपको एक एक्स्ट्रा फील्डर रखना पड़ेगा। अभी तक हम देखते थे कि 5 बाहर रहते थे, पावर प्ले के बाद 4 अंदर। ऐसे में अगर आप टाइम पे नहीं कराते तो 5 अंदर और 4 बाहर हो जाएंगे। यानी कि अब आईसीसी के जो नियम है ये क्रिकेट को और रोमांचक कर देंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टीमें इस नियम से कितना सतर्क होती है और कितनी टीमें इन नियमों का पालन कर पाती है। क्योंकि अभी हमने एशिया कप के दौरान देखा था कि टीमें जो है वो टाइम पे गेंदबाजी नहीं करा पाती, बल्लेबाज शायद ऊपर नीचे आ पाता है। लेकिन अब आईसीसी ने ये नियम जो है वो लागू कर दिए हैं, जो 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे क्रिकेट में। ऐसे में अब T20 वर्ल्ड कप में कितने लोगों को इससे फायदा होता है और कितनों को नुकसान, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम। क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा।
क्रिकेट मतलब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।